नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो क्लिनिक में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे ग्रहों के बीज मंत्र करने का सही तरीका, सही उच्चारण और उनके क्या नियम होते हैं। दोस्तों, मैं आपको पहले बता ही चुका हूँ, लेकिन आज सब मंत्रों को एक बार हम रिवाइज करेंगे। सूर्य देव, जिनको सन कहा जाता है इंग्लिश में, इनका मंत्र होता है ओम घृणी सूर्याय नमः। 7,000 मंत्र करने से हमेशा के लिए सूर्यदेव कुंडली में सिद्ध हो जाते हैं। तकरीबन 2 महीने में ये कंप्लीट हो जाता है। चंद्रदेव, इंग्लिश में जिन्हें मून कहा जाता है, इनके लिए मंत्र किया जाता है ओम सोम सोमाय नमः। 11,000 मंत्र करने से चंद्रदेव कुंडली में कैसी भी स्थिति में हो हमेशा के लिए सिद्ध हो जाते हैं और तकरीबन 3 साढ़े 3 महीने में ये कंप्लीट हो जाता है। मंगल देव के लिए, जिन्हें इंग्लिश में मार्स कहा जाता है, इनका मंत्र है ओम अंग अंगारकाय नमः। 10,000 बार ये मंत्र करने से मंगल देव कुंडली में कैसी भी स्थिति में हो हमेशा के लिए सिद्ध हो जाते हैं। तकरीबन 3 महीने में ये कंप्लीट हो जाता है। बुध देव, जिन्हें इंग्लिश में मरकरी कहा जाता है, इनका मंत्र है ओम भूम बुधाय नमः। 9,000 मंत्र करने से कुंडली में इनकी कैसी भी स्थिति हो ये हमेशा के लिए सिद्ध हो जाते हैं और ये 3 महीने से कुछ दिन कम में कंप्लीट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। बृहस्पति देव, जिन्हें इंग्लिश में जुपिटर कहा जाता है, इनका मंत्र है ओम भ्रीम बृहस्पते नमः। 19,000 मंत्र करने से कुंडली में ये कैसी भी स्थिति में हो हमेशा के लिए सिद्ध हो जाते हैं और तकरीबन 5-6 महीने में ये कंप्लीट हो जाता है। शुक्र देव के लिए, जिन्हें इंग्लिश में वीनस कहा जाता है, इनका मंत्र है ओम शुम शुक्राय नमः। 16,000 बार ये मंत्र करने से शुक्रदेव कुंडली में कैसी भी स्थिति में हो हमेशा के लिए सिद्ध हो जाते हैं और तकरीबन 5 महीने में ये कंप्लीट हो जाता है। शनिदेव, जिन्हें इंग्लिश में सैटर्न कहा जाता है, इनके लिए मंत्र है ओम शम शनिश्चराय नमः। 23,000 बार ये मंत्र करने से शनिदेव कुंडली में कैसी भी स्थिति में हो हमेशा के लिए सिद्ध हो जाते हैं और ये मंत्र तकरीबन 6-7 महीने में कंप्लीट हो जाता है। राहुदेव का जो मंत्र है वो है ओम राम राहुवे नमः। 18,000 मंत्र करने से राहुदेव कुंडली में कैसी भी स्थिति में हो हमेशा के लिए सिद्ध हो जाते हैं और 5-6 महीने में ये मंत्र कंप्लीट हो जाता है। केतुदेव का मंत्र है ओम केम केतवे नमः। 17,000 मंत्र करने से केतुदेव कुंडली में कैसी भी स्थिति में हो हमेशा के लिए सिद्ध हो जाते हैं और तकरीबन 5 महीने 5.25 महीने में ये कंप्लीट हो जाता है। तो दोस्तों, ग्रहों का जो बीज मंत्र है, बीज मंत्र क्या है? बीज होता है जिससे वो चीज़ पैदा हुई है। मंत्रों में इतनी ताकत होती है कि कुंडली में आप उसको जागृत कर सकते हैं, क्योंकि आप उस देवता की या उस ग्रह की पूजा कर रहे हैं। इनको ही प्रतिनिध देवता भी कहा जाता है। जैसे मान लीजिए आप कोई हवन कर रहे हैं और उस दिन आप सूर्य देव को आपने प्रतिनिधि देवता माना हुआ है कि आज हम इनकी मेन पूजा करेंगे। इससे पहले हम गणेश जी की कर लेते हैं, शिव जी की कर लेते हैं, कुल देवी मान लीजिए लक्ष्मी देवी हैं उनकी कर लेते हैं और उसके बाद जो प्रतिनिधि देवता होता है उनकी पूजा होती है। तो ये ग्रह बीज मंत्र इन्हीं सब ग्रहों के लिए हैं। ये करने के कुछ नियम भी हैं। पहली चीज़ ये है कि मंत्र जाप जब भी आप करें तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप बहुत आलसी हुए, आप बेड पे लेटे हुए हैं और साथ में मंत्र जाप कर रहे हैं। आपको नींद आ रही है या आपने अभी थूक दिया या आप बहुत डरे हुए हैं या आप इधर उधर बॉडी को टच कर रहे हैं या मान लीजिए आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, जब भी आप मंत्र जाप करते हैं तो हमेशा आंख बंद करके और पूरा ध्यान लगा के मंत्र करना चाहिए ताकि उसका पूरा प्रभाव मिले। दूसरी चीज़ दोस्तों, ये 1 से लेकर 6 तक जो ग्रह हैं, यानी सूर्यदेव, चंद्रदेव, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्रदेव, इनका मंत्र दिन में ही किया जाता है। एक बार आप चौगड़िया या शुभ मुहूर्त देख लें। और शनिदेव और राहुदेव और केतुदेव, इनका मंत्र सूर्यास्त के बाद किया जाता है। दूसरी चीज़, जब भी मंत्र जाप करना हो तो सभी ग्रहों का मंत्र शुक्ल पक्ष में स्टार्ट करना चाहिए। कृष्ण पक्ष में केवल राहु और केतु का ही किया जाता है, बाकी सबका शुक्ल पक्ष में किया जाना चाहिए। जब भी आप मंत्र जाप करें तो आप अपना फेस
नॉर्थ ईस्ट की तरफ रखें या ईस्ट की तरफ रखें, वहीं पे आपका फेस होना चाहिए। और इसके बाद आप आसन लगा के बैठें। कोशिश करें, अगर आपके पास कोई अ, ऐसा कपड़ा है जो चमकीला टाइप का नहीं है, लाइट कलर हो तो ज़्यादा अच्छा है आसन लगाने के लिए। उसके बाद आप कमर को झुकाना नहीं है, चेहरे को सीधा रखना है। अगर आप माला का इस्तेमाल करें तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उससे पहले उसे शुद्ध पानी से धो लें, और अगर तिलक लगा सके तो तिलक भी लगा दें। जब भी आपने जाप करना है, मंत्र जाप, तो एक दिन में 108 बार ही करें। जैसा मैंने पहले भी बताया है, 27 नक्षत्र होते हैं, उनके 4 पद होते हैं, तो 27 मल्टीप्लाइड बाई 4 108 बन जाता है, यानी उस दिन के लिए 24 घंटे के लिए वो कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद अगर आप माला से जप कर रहे हैं तो माला अपने राइट हैंड में रखें, यानी दाएं हाथ में रखें, और उसके बाद उंगलियों से आप एक एक जो दाना होता है माला का, उसको घुमाते रहें। माला पे आप नाखून ना रगड़ें, और प्लास्टिक वगैरह की माला का भी इस्तेमाल ना करें। आँख आपकी बंद होनी चाहिए, यानी ऐसा नहीं कि आप इधर उधर देख रहे हैं और साथ में आप मंत्र जाप भी कर रहे हैं। और अगर आपने माला पकड़ी हुई है तो माला आपके नाभि से नीचे नहीं होनी चाहिए और नाक के ऊपर भी नहीं होनी चाहिए। उसके अलावा आप जब भी मंत्र जाप करें तो सामने अगर आप अपने भगवान या मंदिर के आगे बैठे हैं तो वैसे ही बैठें, लेकिन आँखों को बंद रखें। दोस्तों, इसके अलावा ये भी ध्यान रखें कहीं गलती से ऐसा ना हो कि माला नीचे गिर जाए। अगर आपका जाप ख़त्म हो गया है, मंत्र जाप, तो आप किसी साफ़ कटोरी में या किसी बॉक्स में उस माला को किसी साफ़ कपड़े में लपेट के रख दें। सबसे ज़रूरी बात, कोई भी आपको मंत्र जाप करना है तो उससे पहले संकल्प लेना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपने संकल्प नहीं लिया और आप मंत्र जाप कर रहे हैं तो उसका आपको विशेष फल नहीं मिलेगा। मान लीजिए आपकी महादशा सूर्य की है और चंद्र की अंतर्दशा है, और आप दोनों का ही मंत्र जाप स्टार्ट करना चाहते हैं, तो मंत्र जाप करने से पहले आप ये बोलें, हे सूर्यदेव, मैं आपका बीज मंत्र स्टार्ट कर रहा हूँ और आप मेरी कुंडली के इस भाव में बैठे हैं। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे ऊपर अपनी शुभ दृष्टि बनाए रखें। अगर आपका परिवार है तो आप परिवार के लिए भी बोल सकते हैं कि मेरे परिवार पे अपनी शुभ दृष्टि बनाए रखें। मान लीजिए आप सूर्यदेव का मंत्र जाप इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपको सरकारी नौकरी की इच्छा है, तो आप संकल्प में वो बात भी बोल सकते हैं। संकल्प बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए कि आप बोले मेरे को गाड़ी भी चाहिए, बंगला भी चाहिए, नौकरी भी चाहिए, मेरी शादी भी हो जाए। अगर आपके संकल्प काफ़ी बड़े हैं तो इतना एक बार मंत्र जाप करने में आपको नहीं मिल पाएगा, क्योंकि वैसे भी ये कलयुग चल रहा है, तो जितने ये मंत्र हैं 17,000 18,000, कई बार आपने लोगों से पूछा होगा कि हमने तो राहु की शांति करा दी थी लेकिन अभी भी प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि कलयुग है। तो आप दूसरी बार भी पूजा कर सकते हैं, तीसरी बार भी करा सकते हैं, जितनी बार भी आप पूजा कराएंगे उतना ही अच्छा है। मान लीजिए आपके घर में 4 लोग हैं और किसी ने आपको बताया है कि राहु देव की पूजा चारों के लिए करनी अच्छी है, तो आप हर साल एक बार करा लीजिए पूरे परिवार के लिए। तो आप मान लीजिए 3 साल 4 साल 5 साल कराते हैं तो पूरी फैमिली के लिए कवर हो जाएगा। ये ना सोचें कि मैंने एक बार करा दिया और पूरी फैमिली का कंप्लीट हो गया। तो दोस्तों, ये जो रेमेडीज़ हैं, ये आप इनका ध्यान रखिए कि ग्रहों का जो बीज मंत्र है ये तांत्रिक मंत्र नहीं है। तांत्रिक मंत्र जो होता है वो कभी भी खुद नहीं करना चाहिए, वो जो भी ब्राह्मण लोग हैं वही करते हैं और एक वैदिक प्रोसेस फॉलो करते हैं, उसी के तहत होता है। लेकिन जो बीज मंत्र है ये खुद किया जा सकता है। और दोस्तों, इसके अलावा आप ये भी ध्यान रखें, जैसे लोग क्वेश्चंस पूछते हैं कि महिलाओं में अगर मासिक धर्म आता है उनका, जैसे जिसे मेंस्ट्रुएशन भी कहते हैं, तो पीरियड्स में भी ये किया जा सकता है। तो बिल्कुल किया जा सकता है, क्योंकि इसका संबंध आत्मा और मन का है, शरीर का नहीं है। दूसरी चीज़, जब भी आप मंत्र जाप करें तो ये बहुत ज़ोर से नहीं करना चाहिए। मंत्र जाप जब भी करें तो हमेशा आपको धीरे ही बोलना चाहिए। उसके अलावा आप जब भी मंत्र जाप करें तो एक तरीका होता है जिसे वाचिक जाप कहा जाता है, यानी जैसे हम भजन कीर्तन करते हैं, ऊंचे स्वर में करते हैं, तो वैसे ही हमने मंत्र जाप कुछ आवाज़ में कर दिया ताकि हमारे कानों को सुन गया। ये नहीं कि वो बहुत ऊंची किया जा रहा है, इसे वाचिक जाप कहते हैं। दूसरा होता है उपांशु जप। ये ऐसा होता है कि अगर कोई दूसरा व्यक्ति देखता है तो उसे मंत्र सुनाई नहीं देते, लेकिन उसे ये पता चलता है कि आपके होंठ हिल रहे हैं, यानी आप मन ही मन में कुछ बोल रहे हैं या आप होंठ हिला के बोल रहे हैं,
लेकिन किसी को सुनाई नहीं देता। और दोस्तों तीसरा होता है मानस जाप, जो आप बिल्कुल मन से करते हैं, आपके होंठ और जीभ भी नहीं हिलते, आपका केवल मन मंत्र करने में लगा होता है। जब भी आप किसी भी ग्रह की मंत्र जाप स्टार्ट करते हैं तो धीरे 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 ऑटोमेटिकली वो मानस जप की तरफ चला जाता है, यानी आप मन ही मन में वो मंत्र कर रहे हैं और आप बोल नहीं रहे हैं। अगर मान लीजिए आप कोई यूट्यूब वीडियो या कहीं और से आपने 108 पर काउंट किया हुआ मंत्र ऑलरेडी है, वो आप सुन रहे हैं, तो उसको भी ऐसे ना करें कि पूरे घर को सुन रहा है और आप बैठ के कर रहे हैं। शांति से आप ईयरफोन लगा के कर सकते हैं या कम वॉल्यूम में कर सकते हैं, और आप अपनी आंख बंद करके मेडिटेशन का जो पोज होता है कि सीधे बैठे हुए हैं और आपका चेहरा भी बिल्कुल सीधा है, वैसे करके ही करें तो आपको इसका पूर्ण लाभ मिलेगा। दोस्तों ग्रहों के बीज मंत्र आप स्टार्ट कर सकते हैं, कुंडली दिखवा के भी स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप अभी तक कुंडली देखना सीख गए हैं, जो अगर आप इसी क्रम में लेसन्स देख रहे हैं, तो आप अभी तक ये देख चुके होंगे आपकी महादशा और अंतर्दशा किसकी चल रही है। अगर आपको ये नहीं पता कि आपके वो ग्रह योग कारक हैं या मारक हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन आप दोनों ही ग्रहों की मंत्र जाप या बीज मंत्र स्टार्ट कर सकते हैं संकल्प लेने के बाद। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आपने जाना ग्रहों के बीज मंत्र क्या होते हैं, कितने मंत्र करने से वो ग्रह सिद्ध हो जाते हैं, तकरीबन कितने महीनों में उनको कंप्लीट किया जा सकता है, और उसके अलावा उनका सही उच्चारण, नियम क्या हैं और किस तरीके के मंत्र होते हैं। और मैं ये पहले भी बता चुका हूँ, एक बार फिर से बता रहा हूँ। सूर्यदेव का मंत्र आप संडे को स्टार्ट कर सकते हैं, चंद्रदेव का मंडे को, मंगल देव का ट्यूसडे को, और बुध देव का वेनसडे को, बृहस्पति का थर्सडे को, शुक्रदेव का फ्राइडे को, शनिदेव का सैटरडे को, राहु देव का सैटरडे को, और केतु देव का ट्यूसडे को। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो कृपया इसको लाइक कर दीजिए, और मेरी आपसे विनती है कि आप वीडियो को अलग से अलग लोगों को शेयर करें ताकि उनका भी भला हो सके, वो भी एस्ट्रोलॉजी सीख सकें। और साथ ही साथ आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर आप कुंडली विश्लेषण कराना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पे आप अपनी डिटेल्स भेज दीजिए, और अपॉइंटमेंट लेके आप अपनी कुंडली की डिस्कशन भी कर सकते हैं। दोस्तों आज के लिए इतना ही। आपका बहुत बहुत आभार।